नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, इतिहास व्याख्याता। आज हम आधुनिक विश्व के इतिहास में यूरोप में बंधुआ किसानों की स्थिति और बंधुआ मजदूरों की स्थिति के विषय में अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षा में हमने सामंतवाद के विषय में अध्ययन किया था, जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण था। आज हम बंधुआ किसानों की स्थिति और बंधुआ मजदूरों की स्थिति के विषय में अध्ययन करेंगे। यूरोप में मध्य युग में अधिकांश यूरोपीय देशों में जागीरों को में रहने वाले किसान अपने जागीरदारों के बंधुआ मजदूर थे। उस समय बंधुआ किसानों की दशा का विवेचन निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत किया जाता है। नंबर 1 है झोपड़ियों के में निवास स्थान। बंधुआ किसानों का निवास स्थान झोपड़ियों में एक कमरा होता था। इस कमरे में हवा का प्रावधान न के बराबर था। इसमें केवल एक ही दरवाज़ा होता था। कमरे की दीवारें आसपास से एकत्र किए गए पत्थरों से खड़ी की जाती थी और घास फूस का छप्पर बना दिया जाता था। परिवार के संपूर्ण जन दासों की श्रेणी में एक बार सामंत द्वारा दास बना लिए जाने के कारण वे ही नहीं अपितु उसका संपूर्ण परिवार बंधुआ किसानों की श्रेणी में आ जाता था। पूरे परिवार के साथ भी दासों का सा व्यवहार किया जाता। वे भी भूमि पर निःशुल्क रूप से कार्य करते थे। नेक्स्ट है किसानों का पहनावा। कृषक दासों के पास बहुत ही कम सामान होता था। वे लोग प्राय एक ही पहनावे का बार बार प्रयोग कर पहनते थे। उनका ये पहनावा कंधे से लेकर घुटनों तक एक लंबा चोगा होता था। बंधुआ किसानों का भोजन। इन बंधुआ किसानों को भरपेट भोजन भी नसीब नहीं होता था। सामान्यतः वे लोग बिना खमीर डाली हुई रूखी सी जौ की रोटी, फली, प्याज और गोभी खाते थे। वैसे किसानों को मेनर के नदी नालों तथा तालाबों से मछलियाँ पकड़ने की छूट थी। बंधुआ किसानों को बेचने का अधिकार। कई बार सामंत द्वारा अपनी भूमि को अन्य सामंत को बेच देने पर बंधुआ किसानों का भी पलायन उस दूसरे सामंत के क्षेत्र में किया जाता था। उन्हें नए स्वामी की आज्ञा का पालन करना पड़ता था। उनके अपने मालिक का आदेश मिलते ही अपना जरूरी व्यक्तिगत काम छोड़कर स्वामी की सेवा में उपस्थित होना पड़ता था। आर्थिक दृष्टि से सामंत तंत्र की सबसे बड़ी विशेषता है सामंत द्वारा कृषकों का घोर शोषण। यानी कि सामंतों द्वारा कृषकों का शोषण किया जाता था। बिना मजदूरों के खेतों में काम करना। कृषक दास का अधिकांश समय अपने सामंत के खेतों पर बिना मजदूरी के काम करने में बीत जाता था। उन्हें अपने आवंटित खेती की पैदावार का एक अंश भी सामंत को कर के रूप में देना पड़ता था। यानी कि जो वो उपज करते थे उनमें जो भाग प्राप्त होता था उसका एक भाग सामंत को कर के रूप में देना पड़ता था। किसानों द्वारा बेगारी करना। खेतों में काम करने के अलावा किसानों को कई बार सामंत की बेगारी भी करनी पड़ती थी। जैसे कि अन्न पीसना, रोटी पकाना, उनका शराब तैयार करना, लकड़ियाँ काटना, पानी भरना, दुर्ग की मरम्मत करवाना आदि। यहाँ तक कि सड़कों, पुलों तथा चर्च आदि की मरम्मत के लिए भी कृषक दासों को बेगार में घसीटा जाता था। यानी कि जिस तरह से हमारे भारत में भी सामंत प्रथा थी, उसी प्रकार से यूरोप कंट्रियों में भी सामंत प्रथा विद्यमान थी और वो जो किसानों का शोषण करते थे। सामंतों को समय समय पर भेंट देना। वस्तुतः स्वामी के बड़े पुत्र से को नाइट की उपाधि मिलने पर कृषक दासों को उसे भेंट उपहार जुटाने पड़ते थे।
यानी कि यूरोप में जो सामंत का सबसे बड़ा पुत्र होता था उसको नाइट की उपाधि दी जाती थी। तो इसके लिए जो कृषक दासों को भेंट उपहार जुटाने पड़ते थे, स्वामी की आज्ञा का उल्लंघन करने, बिगाड़ने देने, भेंट उपहार की व्यवस्था न कर पाने वाले कृषक दासों को अमानवीय सजा दी जाती थी। यानी कि जो दास अपने कृषक दास अपने सामंतों का कहना नहीं मानते थे तो उनको अमानवीय सजाई दी जाती थी। इस तरह से बंधुआ किसानों का जीवन अंधविश्वास, अज्ञान, निर्धनता तथा शोषण के साथ जुड़ा हुआ था। परंतु 15वीं सदी के पश्चात औद्योगिक विकास के केंद्रों के खुल जाने से बंधुआ किसानों को शहर की ओर पलायन की प्रेरणा मिली, क्योंकि धीरे धीरे औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ हो गया और अब जो बंधुआ किसान थे वो शहरों की ओर पलायन करने लगे, जिससे उनको सामंतवाद से छुटकारा मिला। इस प्रकार हमने जो यूरोप में किसानों की जो स्थिति थी उसके विषय में अध्ययन किया। अब हम पढ़ेंगे बंधुआ मजदूरों की स्थिति। यूरोप में बंधुआ मजदूरों की स्थिति। मध्ययुगीन यूरोप में बंधुआ मजदूरों की स्थिति का वर्णन निम्नानुसार है। अधिक से अधिक घंटे कारखानों में काम करना, यानी कि मजदूरों को कारखानों में 12 से 14 घंटे तक काम करना पड़ता था। विवश होकर उन्हें अपनी स्त्रियों और छोटे छोटे बच्चों को भी काम पर भेजना पड़ता था। महिलाओं से भी काफ़ी घंटे तक काम किया जाता था। महिलाओं से भी काफ़ी घंटे काम किया जाता था। औद्योगिक विकास में छोटे छोटे बच्चों का जो 6 या 7 वर्ष के होते थे काफ़ी काम करना पड़ता था। सफाई व्यवस्था का अभाव। औद्योगिक विकास के प्रथम चरण में कारखानों की सफाई का आमतौर पर कोई ख्याल नहीं रखा जाता था। उनके क्वार्टर अंधकारपूर्ण, शुद्ध हवा से वंचित तथा गंदे होते थे। बीमार मजदूरों की भी देख रेख की भी कोई व्यवस्था कारखाना मालिक के द्वारा नहीं की जाती थी, जिसके चलते कई मजदूर बेकार अवस्था में अपने प्राण त्याग देते थे। यानी कि मजदूरों का भी बहुत भयंकर शोषण होता था। उनकी जो संभाल टेक रेख किसी के द्वारा नहीं की जाती थी और उनको दर्दनाक मौत कभी कभी प्राप्त हो जाती थी। कारखानों में सुरक्षा का प्रावधान नहीं। मशीनों में भी सुरक्षा के उतने ज़्यादा साधन नहीं थे, इसलिए दुर्घटनाएं आमतौर पर हुआ करती थी। परंतु अवसरों पर भी श्रमिकों को किसी प्रकार की राहत नहीं दी जाती थी। घायल व्यक्ति की कारखाना मालिकों द्वारा कोई भी देखभाल नहीं की जाती थी। ऐसे में मजदूर तड़प तड़प कर अपनी जान दे देते थे। यानी कि कारखानों में बड़ी बड़ी मशीनें होती थी। कल पुर्जों से किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर जो मालिक थे, कारखाना मालिक, उनके द्वारा किसी प्रकार की सहायता नहीं दी जाती थी। आर्थिक सहायता का कोई प्रावधान नहीं। मजदूरों को किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता कारखाना मालिकों के द्वारा नहीं दी जाती थी। मजदूरों की मजदूरी कम और कार्य अधिक था। उन दिनों बोनस का तो कोई प्रश्न ही नहीं था। यानी कि जैसे अभी वर्तमान समय में मजदूरों को फैक्ट्रियों में बोनस मिलता था, वो तो उसका तो कोई नाम ही नहीं था। जो मजदूरी ही बड़ी मुश्किल से मिलती थी। उनको कारखानों में जीवन भर एक ही प्रकार का काम करना पड़ता था। इस कारण वे कार्य भी उन्हें रुचिपूर्ण नहीं लगता था। यानी कि वो लोग उनका शोषण करते थे। जो जिस एक कारखाना में लगा दिया तो ताउम्र उसी कारखाने में उसका उनको काम करना पड़ता था। कठोर अनुशासन में रहना। बंधुआ मजदूरों को कठोर अनुशासन के अंतर्गत रहना पड़ता था। तनिक से अपराध पर उन पर जुर्माना कर दिया जाता था। वे शारीरिक यातना दी जाती थी। साथ ही कभी कभी किसी कारणवश कारखाने बंद हो जाते थे तो उन्हें उन लोगों को रोजगार से निकाल दिया जाता था। इस तरह से वे अपना जीवन पूर्ण रूप से एसआई के रूप में व्यतीत करते थे।
किसी भी प्रकार के राजनीतिक अधिकार प्राप्त न होना। इन मजदूरों को किसी भी प्रकार के अधिकार की प्राप्ति नहीं थी। वस्तुतः उनमें भी आपसी एकता का अभाव था, क्योंकि उनमें से अधिकांश गांव के भोले भाले किसान थे जो पहली बार आजीविका की तलाश में शहरी जीवन बिता रहे थे। उन्हें किसी भी प्रकार के अधिकार की जानकारी नहीं थी। वे उनके जाल में फंस गए और अपने आगे का संपूर्ण जीवन एक बंधुआ मजदूर के रूप में बिताया। परंतु जैसे जैसे मजदूरों में जागृति पैदा होती गई, वैसे वैसे वे अपने अधिकारों के प्रति सजग होने लगे। धीरे धीरे सुदृढ़ औद्योगिक मजदूरों ने अपनी आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति सुधारने में सफलता प्राप्त की। इस प्रकार हमने तत्कालीन समय के यूरोप में किसानों और बंधुआ मजदूरों के विषय में विस्तार से अध्ययन किया। धन्यवाद।